हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल करियर। तो चलिए आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आज फिर मैं सुनाता हूँ आपको अपने लाइफ की। और यह स्टोरी हमारा कल मैं मार्केट गया था और जाकर मैंने एक टी शर्ट खरीदा और एक टी शर्ट खरीदा और एक शर्ट भी खरीदी। और रास्ते में आने वक्त मैंने एक नारियल पानी पिया और उसके बाद मैं घर आ गया। तो इसके बाद फिर सारे सेंटेंसेस ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप ये कहानी मैं कल के बारे में सुना रहा हूं और कल का मतलब कि ये बीत चुका है और जो बीत चुका है वही हमारा पास्ट होता है। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में बताने वाला हूं कि पास्ट टेंस है क्या और इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। तो मैं आज का टॉपिक हमारा क्या है, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस जनरली ये 4 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट काइंड होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पहला काइंड हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड दूसरा काइंड हमारा क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड तीसरा काइंड हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड लास्ट वन एंड 4 इज अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रीवियस वीडियो मैंने प्रेजेंट के बारे में बताया है। अगर आप प्रेजेंट जानना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, इसका पार्ट 1 मैंने ग्रामर का बनाया। आज मैं पास्ट परफेक्ट पास्ट टेंस के बारे में 4 काइंड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग नए सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और देखते हैं कि हमारा पास्ट टेंस का कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पास्ट टेंस जो जनरली होता है ये 4 काइंड्स, मैंने क्या बताया था, 4 काइंड। फर्स्ट वन इज होता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो डिफाइन होता है वो हमारा बहुत ही इजी वे में होता है कि पास्ट इंडेफिनिट है क्या, किसको कहेंगे हम लोग कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वैसा काम जो पास्ट में हो चुका है, वैसा काम जो पास्ट में हो चुका है वो कहलाता है पास्ट टेंस। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट किसे कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट 4 काइंड्स के होते हैं। सारे काइंड्स पास्ट में ही कंप्लीट होते हैं, लेकिन कंप्लीट होने का सबका अपना एक सर्टेन टर्म्स और कंडीशन होता है। सबका अपना अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने पास्ट को भी 4 काइंड में डिवाइड कर दिया है और वही 4 काइंड कहलाता है पास्ट सिंपल। पहला वही 4 काइंड्स। फर्स्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड क्या होता है, पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वह पहले को देखते हैं कि एन एक्शन वाज डन। ये देखिए हमारा स्ट्रक्चर है, एन एक्शन वाज डन इन पास्ट एन एक्शन वाज डन इन पास्ट एंड shows the regular habit and shows the रेगुलर हैबिट। ये आपके रेगुलर हैबिट के बारे में बताता है कि हमारा रेगुलर हैबिट क्या है। हमारा रेगुलर हैबिट क्या है, ये रेगुलर हैबिट के बारे में बताता है। मैंने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से बताया कि वह खाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है। यहां क्या होगा कि एन एक्शन वाज डन इन पास्ट एंड शोज द रेगुलर हैबिट, यानी कोई भी रेगुलर हैबिट पास्ट में हो चुका है वही हमारा कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको भी हम लोग बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीन सिंपल पास्ट टेंस। अब देखिए इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, ये तुम्हारा डिफाइन हो गया। पहचानने का जो तरीका इसका है, हम लोग इसको बहुत ही आसानी इजी वे में इसको हम लोग पहचान सकते हैं। तो पहला देखिए पहचानने का तरीका क्या होता है, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजिंग रूल। रिकॉग्नाइजिंग रूल यानी पहचानने का नियम। तरीका क्या है हमारा, नियम क्या है। तो देखिए सिंपल सा है कि अब इसको हम लोग पहचानने का तरीका क्या है कि सेंटेंस को हम लोग देखेंगे कि लास्ट में अगर सेंटेंस में या ई ए, ठीक है, या था ई थी, ठीक है, या था ई थी, ठीक है। सेंटेंस के पहचानने का तरीका था या था ई थी, या ता था ती थी, ता था
तिथि इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे। यानी इसके पहचानने का जो हमारा रूल्स है वो जिस सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे या, जैसे वह खाया, वह गई, वे लोग आए, तो देखिए सबके लास्ट में क्या लगा है, वह खाया, या वह खाया था, या वह खाया। ठीक है, ये दोनों पास्ट टेंस का ही कहलाता है। या वह गई, या वह आई, हम लोग खेलने गए, वे लोग चले गए। सब देखिए वे लोग चले गए पास्ट टेंस में कहलाता है। या था, वह खाया था, ठीक है, वह गया था, या ता था, ती थी इत्यादि लगा रहे, तो सेंटेंस में आप समझ लीजिए कि वो हमारा क्या था, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। और इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाने का नियम यानी बनाने का तरीका, तो देखिए कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। पहचानने का ये रूल्स था, मैंने इसको आसानी से इजी वे में पहचान लिया। अब इसको हम लोग बनाएंगे मेकिंग रूल्स, कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, बनाने का तरीका यानी मेकिंग रूल्स हमारा क्या है। तो देखिए मेकिंग रूल्स, मेकिंग रूल, ठीक है। तो देखिए मेकिंग रूल सबसे आसान है, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे, तो बहुत ही इजी वे में है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, तो देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ करना आपको नहीं है। पहले हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसके लिए आपको वर्ब का फॉर्म आपको माइंड में याद रखना है कि पहला फॉर्म क्या है, दूसरा फॉर्म क्या है। इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि सबसे आसानी तरीके से कैसे हम लोग वर्ब फॉर्म को लर्न कर सकते हैं। ज्यादा आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंपली कंसेप्ट चाहिए। तो जैसे हम लोग बनाते हैं, मोहन बाजार, मोहन स्कूल गया, मोहन स्कूल गया। तो देखिए मैंने बताया था या है या गया था, एक ही चीज होगा। तो ये मोहन स्कूल गया या गया था, बोथ आर द सेम सेंटेंसेस, पास्ट में ही हो रहा, लेकिन पास्ट में क्या है, अब पहचानेंगे जिसके लास्ट में या था, ई थी, ये थे लगा रहा है, या है, ई है, आ, ये, ई लगा रहा है, तो सेंटेंस क्या कहलाता है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए मोहन, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, पहले आप मोहन को बनाइए। तो मोहन सबसे आसान तरीका हमारा है, बिल्कुल इजी वे में इसको हम बना सकते हैं, मोहन, ठीक है, मोहन, ठीक है। अब बोला वर्ब का दूसरा फॉर्म, यहां वर्ब क्या है, गया, गया क्या है, गया, गया का क्या होता है, जाना, और जाना का वर्ब क्या होता है, गो, ठीक है, जाना का वर्ब क्या होता है, गो, गो मीन्स जाना। इसका दूसरा फॉर्म होता है वेंट, क्या होता है, सेकंड फॉर्म इसका होता है वेंट। मोहन वेंट टू, अब देखिए एक चीज यहां पर समझिए, मोहन वेंट अ स्कूल, क्या है, अ स्कूल। देखिए एक चीज यहां पर मिस है, देखिए यहां पर एक चीज मिस है, जब भी कोई चीज कोई पार्टिकुलर स्पेस प्लेस पे जाता है तो वहां उसके साथ वर्ब के साथ टू लग जाता है, यानी उस नॉन के साथ या उस पार्टिकुलर प्लेस के साथ टू लगता है। जैसे कोई जा रहा है, जैसे वह जा रहा है, पता चल रहा है आपको कहां जा रहा है, नहीं जा रहा, लेकिन कोई जा रहा है, लेकिन कोई पार्टिकुलर प्लेस पे जा रहा है, वहां पे टू लगाना बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाता है, टू लगाना नेसेसरी हो जाता है। वह पटना जा रहा है, ही गो टू पटना, ही इज गोइंग टू पटना। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। कोई पार्टिकुलर जगह पे जहां फिक्स हो चुका है अभी से ही कि वो वहां जा रहा है, वो लगाएंगे हम लोग, टू लगा देते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, ही वेंट टू स्कूल। सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया, 110% कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा कि सिंपल सा मेथड है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं, सेकंड मेथड हमारा क्या है, पास्ट। तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम लोग नेगेटिव इसका बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर हमारा है वो सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एंड कर जाएगा फुल स्टॉप के साथ। तो देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या आपने नहीं खाया था, आप बाजार नहीं गए, आप बाजार नहीं गए। क्या बनाएंगे इसका हम, सेंटेंस जो बनाएंगे इसका हम, तो सेंटेंस सबसे इजी वे में हमारा है कि आप बाजार नहीं गए, तो यू डिड
नॉट गो टू मार्केट, आप बाजार नहीं गए। इंट्रोगेटिव में हम लोग देखेंगे तो इंट्रोगेटिव हमारा क्या कहता है, नेगेटिव ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर जो कह रहा है हमारा वो सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट पहले नहीं, सब्जेक्ट बाद में आएगा। यहां हम लोग पहले लगाएंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क से ये इन हो जाएगा। कह रहा है क्या आप बाजार गए या गए थे, सेम चीज हो जाएगा। क्या आप बाजार, क्या आप बाजार गए थे या गए, सेम चीज है। इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारा, कह रहा है कि डिड क्या लगाएंगे हम, डिड यू, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा यहां गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट, तो ये तीसरा फॉर्म है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा क्या कहता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो देखिए इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो डेफिनेशन होता है कि कोई भी काम कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू, कोई भी काम कंटिन्यू है, वो जारी है, रुकने का नाम ही नहीं, बस जारी है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं कि मेरा पढ़ाने का काम जारी है, अब कब रुकेगा और कब स्टार्ट हुआ ये पता नहीं, लेकिन अभी क्या है वो जारी है। तो जब प्रेजेंट में होगा तो बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और वही जब पढ़ाकर मेरा कंप्लीट हो चुका होगा 2 घंटे के बाद मैं बताऊंगा कि मैं पढ़ा रहा था, और अभी मैं बताता हूं आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। और मैं बताऊंगा आपको मैं पढ़ा रहा था, तो ये पास्ट में चला गया। अब पास्ट में कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका हम लोग डिफाइन देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखिए एन एक्शन वाज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एन एक्शन वाज, एन एक्शन वाज going on in past, going on in past, going on in past, वैसा काम जो पास्ट में जारी है, वैसा काम जो पास्ट में जारी है। एन एक्शन वाज गोइंग ऑन इन पास्ट, ठीक है, गोइंग ऑन इन पास्ट एंड गोइंग ऑन इन पास्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए वैसा काम जो पास्ट में बिल्कुल कंटिन्यू है, पास्ट में बिल्कुल कंटिन्यू है, कि वैसा काम जो पास्ट में कंटिन्यू है क्या कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, सबसे आसान तरीका पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का नियम कैसे पहचानेंगे, पहचानने का नियम कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे। तो देखिए रहा था क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, तो समझ जाइएगा कि हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। अब इसको बनाएंगे कैसे, ये तो पहचानने का तरीका होगा कि मैंने पहचान लिया, पहले सेंटेंस को मैंने देखा, फिर मैंने पहचाना और उसको मैंने कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट करना है। तो देखिए अब इसको बनाने का नियम कैसे बनाएंगे, मेकिंग रूल, यानी बनाने का नियम कैसे इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे आसान है, अगर आपने प्रेजेंट का आपके माइंड में होगा तो सबसे आसान है ये, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस, वहां मैं वाज, यहां लगेगा वाज और वर प्लस भी, वर्ब का चौथा फॉर्म क्योंकि आईएनजी इसमें लग रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखिए हम लोग
स्कूल जा रहे थे। क्या होगा, हम लोग स्कूल जा रहे थे। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट क्या होगा, वी। जाना है क्या होगा, वी के साथ लगता है वर। क्या लगता है, वी के साथ वर लगता है। और हम लोग स्कूल जा रहे थे, वी के साथ क्या लगता है, वर लगता है। और उसके बाद क्या लगाएंगे, जाना क्या होगा, वी वर गोइंग, वर्ब का चौथा फॉर्म, गोइंग टू अ स्कूल। ये कंप्लीट हो गया आपका बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि हमारा नेगेटिव इसका कैसे बनता है। तो सबसे आसान तरीका है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हमारा बनेगा वो सबसे आसान तरीका है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या बनेगा इसका, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे। तो देखिए कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, इसका मतलब वी, अब वी के साथ क्या लगता है, वर लगता है, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो यहां देख लीजिए सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में आपका यहां पे ठीक है आई हो, आई के साथ क्या लगता है, हमेशा वाज लगता है, आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। और वी यू दे एंड टू नेम, अगर कोई दो नेम आ जाए यानी कि प्लूरल, तो क्या लगाएंगे हम लोग, वर लगाएंगे। अगर सेंटेंस में ही रहे और सी रहे और इट रहे, कोई वन नेम, कोई एक नाम रहे, वन नेम, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वाज लगा देंगे। और आई के साथ वाज फिक्स है और कहीं आई के साथ हैव भी लगता है। तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है कि आई के साथ वाज लगता है, यानी कि वाज किसके साथ लग रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन आई सिंगुलर है या प्लूरल है, ये थोड़ा लॉजिक कंसेप्चुअल है। सेकंड में देखेंगे आई के साथ हैव लग रहा है, हैव किसके साथ लगता है, तो हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ हैव नहीं लगता है। तो हम कह सकते हैं कि आई सिंगुलर है या प्लूरल, बताइए आई हमारा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में, ये हमेशा कंफ्यूजन है कि आई हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए कोई भी अगर आपसे पूछे कि बताइए आई सिंगुलर, तो बोलेगा कि आई सिंगुलर है, तो ठीक है, अगर आई सिंगुलर है तो आई के साथ हैव क्यों लगाते हैं, फिर बोलिएगा नहीं आई प्लूरल फॉर्म में है, तो बोलिएगा आई के साथ वाज क्यों लगा रहे हैं, ये कंसेप्चुअल कंडीशन में है। तो आपको कहना ये है कि अगर आई हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो आई सिंगुलर फॉर्म में होगा और वहां पे हम लोग वाज लगाते हैं, और वही आई को अगर प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं तो आई प्लूरल हो जाता है, इसलिए हम लोग वहां पर हैव लगाते हैं। कंडीशन इसका यही है। इसका देखें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव देखेंगे हम लोग, सबसे इसका आसान है इंट्रोगेटिव, सबसे आसान है इंट्रोगेटिव में देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हमारा है वो सिंपली है कि क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है, तो पूछने का तरीका इसका अलग है, यानी सब्जेक्ट को पहले, वर्ब को बाद में हम लोग लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा इस तरीका से है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, वाज और वर को लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाज या हम लोग वर को लिखेंगे, वाज या वर प्लस उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपली है, ये हो गया जी आपका, बिल्कुल कंप्लीट हो गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क से मैंने इन कर दिया। कह रहा है क्या हम लोग स्कूल जा रहे थे, क्वेश्चन इसी से पूछेगा क्या हम लोग स्कूल जा रहे थे, तो आसानी से आप बना दिए बिल्कुल जा रहे थे। क्या हम लोग स्कूल जा रहे थे, क्वेश्चन
मार्क्स। देखिए क्या हम लोग स्कूल जा रहे थे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, वर्ब को पहले वाज वर यानी वी के साथ क्या लगता है, तो वी के साथ वर लग रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहां पर, वर को पहले यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग वर वी गोइंग टू अ स्कूल, वर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम लोग स्कूल जा रहे थे। तो ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस जो हमारा कहलाता है वो अफर्मेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है। मैं सेंटेंस का भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है, किसको कैसे कहते हैं। तो देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा वाज डन इन पास्ट, एन एक्शन was finished in past, finished in past, what it effect is, what it effect was remain in past, past। देखिए an action was done in past but its effect is still remain in past। काम तो फिनिश हो ही जाता है, काम तो फिनिश पास्ट में ही हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट भी थोड़ा थोड़ा पास्ट में ही बचा रहता है, प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका इफेक्ट भी पास्ट में ही बचा रहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कोई भी काम पास्ट में बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, कोई भी काम पास्ट में बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। जैसे हम लोग बोलते हैं इसके पहचानने का नियम, कैसे पहचानेंगे, ठीक है, पहचानने का नियम यानी कि रिकॉग्नाइजिंग रूल, पहचानने का नियम, कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे। तो देखिए चुका था, क्या लिखा रहेगा आपका सेंटेंस के लास्ट में, चुका था, चुकी थे, चुकी थी, चुके थे, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि इतना रहेगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, और भी है, या था, ई थी और ये थे, ठीक है, इतना लगा रहेगा। तो आप समझिए क्या है वो, पास्ट परफेक्ट टेंस है वो। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बनाने का नियम, मेकिंग रूल, बनाने का नियम, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, यानी मेकिंग रूल हमारा क्या है। तो बनाने का नियम, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे सिंपल वे में है, सब्जेक्ट प्लस, इसमें हम लोग हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग एंड कर देंगे। ये हमारा बन गया सब पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे हम लोग स्कूल जा चुके थे, हम लोग स्कूल जा चुके थे। तो सबसे पहले कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो हम लोग का सब्जेक्ट जो है वो हमारा है वी। मैंने क्या बताया था, हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, वी। इसमें सबके साथ हैड लगता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, वन नेम और दे, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो सारे के साथ क्या लगाएंगे, हैड लगेंगे। इसमें कोई चेंजिंग रूल नहीं होता है कि वी हैड, गो, वेंट, गॉन, तीसरा फॉर्म क्या होता है, गॉन। वर्ब का तीसरा फॉर्म, पहला गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, इटेन, इस तरह से गो, वेंट, गॉन, ही, वी हैड, वेंट टू अ स्कूल। ये आपका कंप्लीट हो गया, लो जी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो चले चलते हैं हम लोग किसके पास, अब चलते हैं हम लोग इसके सेकंड रूल के पास, यानी कि निगेटिव सेंटेंस। हम लोग देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस हमारा क्या कहता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो आपका स्ट्रक्चर है वो है, सब्जेक्ट के साथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे,
सब्जेक्ट प्लस और हैड तो लगेगा ही लगेगा कंप्लीटली, और प्लस वर्ब का नॉट लगा देंगे, यहां पे नेगेटिव बन गया जी, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका बन गया नेगेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ। अब देखिए इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस, हम लोग स्कूल जा चुके हैं, हम लोग स्कूल नहीं जा चुके हैं, क्या बनेगा इसका? तो हम लोग स्कूल नहीं जा चुके हैं, सेंटेंस बना लीजिए, हम लोग स्कूल नहीं जा चुके हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो सिंपल है, सबसे आसान तरीका से बनाइए कि सबसे पहले बोल रहा है कि वी हैड नॉट गो वेंट गॉन, यहां भी लग जाएगा वी हैव नॉट गॉन टू अ स्कूल, क्या लगेगा? टू अ स्कूल। लो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। क्या चलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इंट्रोगेटिव में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है इंट्रोगेटिव का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? हैड को आगे कर देंगे। क्या करेंगे? हैड को सबसे पहले हैड हमारा आगे हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सेंटेंस आपका क्वेश्चन मार्क से एंड कर जाएगा। क्या हम लोग स्कूल जा चुके हैं, सॉरी जा चुके थे, यहां मिस्टेक हो चुका है, इसलिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग स्कूल जा चुके थे। क्या हम लोग स्कूल जा चुके थे, इसका भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या हम लोग स्कूल जा चुके थे, क्या हम लोग स्कूल जा चुके, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड। अब देखिए इसके साथ क्या बनेगा? तो सबसे आसान है, कह रहा है कि क्या लग गया, तो सब्जेक्ट पहले वर्ब को बाद में, तो वर्ब पहले लिख देते हैं, वर्ब को पहले, सॉरी वर्ब को पहले, हैड सब्जेक्ट क्या है? तो वी, तो क्या लिखेंगे? हैड वी गो वेंट गॉन, हैड वी गॉन टू अ स्कूल, हैड वी गॉन टू अ स्कूल, क्वेश्चन मार्क के साथ ये एंड कर गया। लास्ट वन इज क्या है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लास्ट वन इज क्या है हमारा? ये लास्ट जो है हमारा है काइंड, जो हमारा है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा क्या है? लास्ट वन इज अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या क्या डेफिनेशन जी क्या होता है? एन एक्शन वाज स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन पास्ट। वैसा काम जो पास्ट में ही स्टार्ट हो गया है और पास्ट में ही कंटिन्यू है, तो क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एन एक्शन वाज स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन पास्ट। वैसा होता है जो काम पास्ट में स्टार्ट हो चुका और फिर कंप्लीट है, तो कुछ हिस्सा उसका फिनिश हो चुका होता है। अभी हम बोले कि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं बोलूंगा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा? मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। अगर मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा हूं या मैं पढ़ा रहा था, तो मतलब काम वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो काम वो ऑलरेडी कंटिन्यू है। लेकिन मैं बोलूंगा सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो देखिए इसमें दो हिस्से बन रहे हैं। एक जब काम अब सुबह से, अगर इसका मतलब सुबह खत्म हो चुका है, इसका मतलब यह है कि सुबह खत्म हो चुकी है, तभी तो मैं बोल रहा कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। अगर सुबह ही रहता तो मैं बोलता कि सुबह से पढ़ा रहा हूं, इसका सुबह का टाइम वो फिनिश हो चुका है। तो इस सेंटेंस में कुछ पार्ट, एक हिस्सा जो स्टार्टिंग का हिस्सा है वो फिनिश हो चुका है और अभी भी वो काम कंटिन्यू है, तो बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वही काम जो पास्ट में फिनिश हो चुका है और पास्ट में कंटिन्यू भी है, तो बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं बोलूंगा वह सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा था, मैं बोलूंगा मैं सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा था,
तो क्या बोला, सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा था, इसका मतलब 10 बजे के बाद ही कोई इंसान बोलता है कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा था। तो 10 बजे वाला काम तो वो फिनिश हो चुका है, सेंटेंस में वन पार्ट फिनिश हो चुका है और अनदर पार्ट जो है वो हमारा कंटिन्यू है। तो बोलेंगे परफेक्ट भी है, इस सेंटेंस में क्या बोलेंगे, हमारा परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। काम परफेक्ट भी हो चुका है और काम कंटिन्यूअस भी है, यानी काम का हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और जारी भी है। उसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर में चलते हैं, कैसे इसको बनानेंगे, यानी पहचानने का नियम, कैसे पहचानेंगे इसको, पहचानने का नियम यानी रिकॉग्नाइजिंग रूल्स क्या है इसका। तो सबसे पहले देखिए, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ठीक है, इत्यादि लगा रहे हैं। वह पढ़ाता रहा था, हम लोग खेलते रहे थे, वह जाता रहा था, वह गाती रही थी और वह सुबह से गाती रही थी। इसमें जब टाइम लग गया तो टाइम का स्ट्रक्चर के साथ यूज करेंगे, अगर टाइम रिमूव कर गया है तो विदाउट टाइम से भी हम लोग बना लेंगे इसको। तो देखिए बनाने का नियम, कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, तो पहचानने का नियम था, अब हम लोग इसको बनाने का नियम, मेकिंग रूल, बनाने का नियम, बनाने का नियम, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट है, क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस इसमें लगाएंगे हैड, क्या लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हैड लगेगा, इसमें हैव और हैज का यूज नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का चौथा, हैड प्लस बीन, हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए सेंटेंस अभी ये आधा कंप्लीट रहेगा कि वह सुबह से वह पढ़ता रहा है, तो यहीं तक होगा, वह पढ़ता रहा है, लेकिन वह सुबह से पढ़ता रहा है, इस सेंटेंस में टाइम आ गया तो प्लस सिंस या फोर और प्लस क्या लगाएंगे यहां पे हम लोग, टाइम लगा देंगे और फुल स्टॉप से एंड कर जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, क्या हो गया, स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया। तो चलिए एग्जांपल हम लोग जो देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं हम, वह सुबह से खेलता रहा था, वह सुबह से खेलता रहा था, ठीक है, वह सुबह से पढ़ाता रहा था या वह सुबह से पढ़ा रहा था। तो सेंटेंसेस में क्या होगा, ये सेंटेंसेस में आपका समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो वह देखिए यहां पर वह क्या है, तो कंडीशन हम लोग लेंगे, वह सुबह से पढ़ाता रहा था, तो क्या लिखेंगे, ही, और ही के साथ क्या लगता है, हैड, सबके साथ हैड लगता है, ही हैड। अब खेलना का क्या, ही हैड बीन प्लेइंग, वर्ब का चौथा फॉर्म, ही हैड बीन प्लेइंग, बस हो गया, वह खेलता रहा था। तो अगर ये सुबह को हटा देंगे तो वह खेलता रहा था, तो यहां बन गया ही हैड बीन प्लेइंग। जब टाइम आ जाए इसमें, जब टाइम को इंक्लूड कर दिया जाए तो स्ट्रक्चर यहां से सिंस या फोर। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वेयर वी हैव टू यूज सिंस, आइदर वेयर वी हैव टू यूज फोर, कहां हम लोग सिंस का यूज करेंगे और कहां फोर का यूज करेंगे। तो आप आसानी से इसमें देख सकते हैं, सिंस और फोर का मैंने बताया था कि जहां पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम तो फोर लगाएंगे। तो यहां पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसी को हम लोग देखेंगे अब बनाने का नियम में से। अब आगे आप हमारा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इजी है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V4 प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, प्लस टाइम, फुल स्टॉप से एंड कर जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इस पर चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्या वह सुबह से पढ़ता रहा था,
क्या वह सुबह से पढ़ता रहा था। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, फिर इसको हम लोग क्या वह सुबह से, क्या वह, नेगेटिव नेगेटिव है, वह सुबह से नहीं पढ़ता रहा था। इसका जो बनाएंगे हम लोग मेकिंग रूल के हिसाब से, तो सबसे पहले क्या होगा, वह का अंग्रेजी ही हो जाएगा, ही, और हैड नॉट बीन प्लेइंग not be playing since morning फुल स्टॉप। अब चलते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस की तरफ, हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये देखिए फिर क्या है, वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, वर्ब पहले सेंटेंस बाद में। तो वर्ब हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ हैड है, और प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस सिंस या बीन। सब्जेक्ट के बाद यहां पर हम लगाएंगे बीन, प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क से एंड कर देंगे। अब देखिए, क्या वह सुबह से खेलता रहा है, क्या बनाएंगे इसका, क्या वह सुबह से खेलता रहा है, क्या वह सुबह से खेलता रहा है, खेलता रहा था। तो देखिए इसमें बनेगा हमारा क्या है, वर्ब को पहले ले लेंगे और सेंटेंस को हम लोग बाद में लिखेंगे। तो वर्ब हमारा देखिए क्या, हैड, क्या लगाएंगे, हैड ही बीन, क्या लगेगा, बीन। वर्ब का चौथा फॉर्म प्लेइंग, वर्ब का चौथा फॉर्म प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग। क्या खेलता रहा था, कुछ नहीं, लेकिन फिर क्या बोल रहा है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क से एंड कर जाएगा। तो ये सेंटेंसेस सारे 4 सेंटेंसेस के 4 काइंड्स मैंने आपको बता दिया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा।